विशेष करके ये सेंटर खोले गए, उनके साथ में भी एक कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो किसने बंद करवा? ये स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत जी द्वारा हमको टारगेट किया गया। जो 25 महापौरों के नाम आए और जो धन सिंह से मिले हुए हैं उनका नाम नहीं आया। इनके मतलब मंत्रियों के चल रहा है, जो भी मतलब इनका विवाद चल रहा है उनको, लेकिन हमको मतलब छोटे से रोजगार, छोटा सा रोजगार है, उनको क्यों छीन रहे हैं? नियम होंगे तो 800 महापौरों सभी पर नियम होने चाहिए, सिर्फ 46 पे ही। बेवजह से हमको बेरोजगार किया जा रहा है। इनके सरकार ने हमारे यहाँ स्कूलों में चेक करने के लिए भी भेजा, तो भी हमारे स्कूल में सही रिकॉर्ड मिला। BN बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में आज कई ग्रामीण आबापुरा और सरवन से पहुंचे हैं और आक्रोश जता रहे हैं। कारण कि कई गांवों में खासकर आबापुरा और छोटी सरवन में मां बाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं आक्रोशित होकर यहां जमा हुई हैं और पूछ रही हैं कि क्या है कारण। क्योंकि कई आंगनवाड़ी केंद्र हैं मगर उनमें से कुछ ही को बंद किया गया है, जो नियम के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीण एकत्रित हुए हैं, जानते हैं उनसे हम कि क्यों यहाँ पे जमा हुए हैं। जब सब ये इतनी सारी जो भीड़ आई है आक्रोशित होकर, क्या कारण है? ये सर देखो, आक्रोशित का कारण हमारे जो अभी टीएडी मंत्री जो बाबूलाल जी खराड़ी बेटे, उनको खुद को पता है कि ये भीड़ इस बारिश में क्यों आई है और क्या कारण है इन बेरोजगारों को आने का इस बारिश के। सबसे पहले तो इनको ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो इस टीएसपी में 800 महापौरियां सीमित चल रही, उसमें से 800 में 46 महापौरियों को ही नियम क्यों थोपे जा रहे हैं? नियम होंगे तो 800 महापौरियों सभी पर नियम होने चाहिए, सिर्फ 46 पे ही। कारण क्या? इनकी जो राजनीतिक दबाव बढ़ जा रहा कारण तो हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव बढ़ा करके हमें चिन्हित करके हमें हटाने का काम कर रही है। जो इनके कार्यकाल में जो महापौरियां खोली है वो 300 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर पे खोली गई है। नियम के विरुद्ध सबसे पहले जांच उनकी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने भवन बनाया। तो मैं स्वास्थ्य परियोजना अधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आपने भवन बनाया तो किस हिसाब से बनाया? हमारे ऊपर नियम थोप रहे हो। हम तो अस्थायी, हमारे भवन नहीं है, हमारे बच्चों को सुविधा के अनुरूप हम बिठा के भी चला रहे। जब भी हमारा भवन बनेगा हम सरकार की सहानुभूति और हमारी जो नियम प्रक्रिया पूरी होने का भवन वहां बनेगा, हम वहां चलाएंगे। आपका परिचय? मेरा ईश्वरलाल खराड़ी। आप बताइए भाई साहब, ये जो जन आक्रोश दिखाई दे रहा, क्या कारण है? जन आक्रोश का कारण यही है कि हमको राजनीतिक राजनीतिक कारण से हमको मतलब ये हटाया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी सरकार से, कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से हमारा निवेदन यही है कि आप इस टीएसपी क्षेत्र में जो टीएडी विभाग द्वारा मां बाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, उनको नियम के तहत ही हम मां बाड़ी सेंटर खोले गए, वो नियम के तहत ही चला रहे हैं। मतलब मां बाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए? हाँ, बंद कर दिए गए। तो इससे तो कुछ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। बेरोजगार भी होंगे। दूसरी बात, क्योंकि 2-3 किलोमीटर छोटे बच्चे राजकीय विद्यालय में जा नहीं सकते, इस कारण ये टीएसपी क्षेत्र में ये मतलब विशेष करके ये सेंटर खोले गए, उनके साथ में भी एक कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो किसने बंद करवा? ये स्पष्ट तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये पूर्व मंत्री धन सिंह जी रावत जी द्वारा हमको टारगेट किया गया, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने बोला था कि आप कहीं न कहीं मदद करोगे भाजपा को। अब यह लहर चली लोकसभा चुनाव में, एक क्रांति फैली। अब इसका हमें कोई पता नहीं, हम तो छोटे कार्मिक हैं, हम हमारे स्कूल तक और बच्चों तक ही सीमित रहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम राजेश मैडा। जी बताइए कि आप किन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हैं और कहाँ से आई? मैं सर गोड़ी तेजपुर से आई हूँ, मेरा नाम है किरण बाला मंडा। तो हमको सर ये मां बाड़ी स्कूल उस गई सरकार ने दी हुई थी,
तो हमारे नियम के थ्रू ही चल रही थी स्कूलें तो, पर हमारी स्कूलें यूं करके बंद करवा दी गई है कि ये नियम के विरुद्ध है। यूं इनके सरकार ने हमारे यहाँ स्कूलों में चेक करने के लिए भी भेजा, तो भी हमारे स्कूल में सही रिकॉर्ड मिला, फिर भी ये नियम के विरुद्ध यूं करके ने बंद करवा दिए। तो फिर से जांच की जाए और सभी स्कूलों की जांच की जाए यूं करके। सर आपका परिचय? किरण बाला मैडा और गोड़ी तेजपुर से हूँ मैं। बेवजह से हमको बेरोजगार किया जा रहा है। 46 माँ बाड़ियाँ, इनको सबकी जांच 250 माँ बाड़ियाँ हैं, तो सबका निरीक्षण किया जाए। उसमें से 46 माँ बाड़ियाँ नियम विरुद्ध क्यों बताई गई हैं? आपका कहना सभी की जांच की जाए? सभी की जांच की जाए। जिसकी नियम में चल रही वो तो हाँ ठीक है, और नहीं चल रही उनकी सबको निरस्त किया जाए। कब पर जो चल रही नियम भी हमारी भी सही थी, तो भी उन्होंने नियम विरुद्ध करके हमारी 46 माँ बाड़ियाँ बंद कर दी गई। क्यों ये? आपका नाम? अनीता मीणा। आप बताइए कि क्या है ये पूरा मामला? सर पता नहीं पूरा मामला, ये अचानक से लिस्ट आ गई। हमारे बांसवाड़ा ब्लॉक में से 25 मापड़ियों के नाम आए और जो धन सिंह से मिले हुए हैं उनका नाम नहीं आया। और पता नहीं कहाँ से निकाल दी फटाक से लिस्ट, और 3 महीने मंथ होने आए, पोषार भी नहीं दे रहे। हम घर का खिला रहे बच्चों को, तो कड़ी से कड़ी इनकी जांच की जाए और पता करे कि पहले वाले तो 100 मीटर के दायरे में है, उनकी भी चल रही है, भवन भी बन गया है। अच्छा, दूसरी चल रही है जो 100 मीटर के दायरे में? हाँ, तो ऐसी जांच हो तो हमको भी पता पड़े, हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ऐसी हो तो कुछ जांच वांच तो हुई नहीं, अचानक से नाम आ गया, नहीं बंद करो इसको, कह रहे फिर क्या करें। आपका परिचय? काली जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, उनके जो पहले वाले जो चल रहे हैं उनके तो पास में चल रहे हैं, उनके भवन भी बन गए, और हमारे सर अस्थायी अभी तो घरों में चला रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे अस्थायी रूप से, मतलब नहीं बना, हमारा कोई भवन नहीं है। 1 साल हुआ है हमारा, लेकिन ये मतलब लिस्ट पे लिस्ट निकाल के हमको यूँ हटाना चाहते हैं, तो हमको बेरोजगार करके मतलब इनका क्या मतलब है? क्यों हटाना चाहते हैं? हम किसी को रोजगार मिला है तो आगे से ये संगठन ही क्यों चलाया सर? नहीं तो बंद कर दिया जाए। आगे क्यों हटाना चाह रहे हैं? इसकी कोई वजह? वजह तो सर ये इनकी राजनीति के हिसाब से ही चल कर रहे हैं। नहीं तो लोग राजनीतिक शिकार हो रहे हैं? नहीं, हम राजनीति की नहीं सिखा रहे सर, लेकिन नहीं, राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। हाँ, शिकार हो रहे हैं, हम राजनीति के शिकार। अगले साल सर इनके पास गए, इनका प्रचार किया, इनके साथ रहे, इनका तो नाम नहीं है। और हम भी सर इनके अलग नहीं गए, हमने इन्होंने जो किया, जो बोला वो हमने किया, हम इनके साथ चले, लेकिन फिर भी हमारा नाम क्यों आ रहा? बार बार हम 1 साल हो गए जब से हमको माँ बाड़ियाँ दी, तब से हम परेशानी में हम दिन निकल रहे। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो सर जो भी कर रहे हो, कोई भी हो, हम तो नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमको जांच ठीक से हो जाए और हमको रोजगार या तो वापस दिया जाए या ये फंड ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि सबको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमारी भी सर इज्जत है, हम आगे रह के हम मतलब सबकी कर रहे हैं, हमारी गांव में इज्जत है। कोई बोले तो ये 1 साल तो मैडम बन गई, फिर वापस हटा दी, ये हटा दी, यूं ही होता है कि फिर हमको क्यों मतलब लगाया है क्यों? इनके मतलब मंत्रियों के चल रहा है, जो भी मतलब इनका विवाद चल रहा है उनको लेकर हमको मतलब छोटे से रोजगार, छोटा सा रोजगार है, उनको क्यों छीन रहे हो? क्या कौन से गांव से आप लोग आए? अबापुरा से। हाँ, हम अबापुरा के, हम हमारे बांसवाड़ा ब्लॉक के, हमारे इधर की 25 माँ बढ़िया है, इनके नाम लिस्ट में डाला, और इनके छोटी सरवन वालों के इनकी 13 की कितनी करके 46 माँ बढ़िया हो रही है हमारी। बस मतलब मतलब चैन से तो हम रहे नहीं है। जब से माँ बढ़िया दी तब से हम मतलब ये कुछ न कुछ डालते ही रहते हैं, ना तो पोषार देते हैं। 2-3-4 महीना तक तो हमने घर का खिलाया, फिर उन्होंने पैसे, वो भी हमने जाके नहीं विवाद किया, तब जाके हमारा पेमेंट डाला। पेमेंट डालने के बाद में कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मतलब क्या है, कौन सा इतना लाख रुपए की हमको नौकरी दे दी है? 1 लाख रुपए की नौकरी तो दी नहीं है, बस 13,000 रुपया मिल रहा है, उसमें भी तो हमको यूँ मतलब रोज यूँ आने जाने में खर्च करवा रहे हैं, तो क्या मतलब है सर? किराया भी उसमें? किराया जा रहा। हाँ, तो महीने की सैलरी है तो 13,000 है, उनमें से हम आना जाना ही करते रहेंगे, लेके आओ, लोगों को लेके जाओ, लोगों के लेके। रोजगार में क्या है, मतलब कौन सा इतना रोजगार दे दिया हमको? हमारे साथ 2 साइकिल चल रही है, मतलब 25 माँ बढ़िया है, उनको हटा के नहीं तो सबको हटा दो। क्यों? हम नहीं चाहते, सबको हटा दो, फंड ही बंद कर दो ये माँ बढ़िया वाला। क्यों चाहिए हम? आपका परिचय? रीना मैडा लालाडा। PN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें।